हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ रीजनिंग के धमाकेदार दोस्तों प्लेटफॉर्म पर। और मैं दीपक तीर्थयानी आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रीजनिंग लाइव फैमिली में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अपना टॉपिक चल रहा है दोस्तों नंबर एनालॉजी, और मैंने आप लोगों को होमवर्क के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए थे। ठीक है, तो कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सभी क्वेश्चंस को कर लिया है भाई? जल्दी से एक बार थम्स अप करके बता दीजिए। कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट की क्लास अपनी हो चुकी है। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट सेशन मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था, और कुछ नंबर एनालॉजी के क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क के लिए भी करने को दिए थे। सबसे पहले तो मुझे बता दो कितने बच्चों ने किए हैं। ईमानदारी अगर रखोगे तो उसका रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। बस एक ही क्वेश्चन है, कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एनालॉजी की जो दोनों क्विज थी उसके क्वेश्चंस कर लिए हैं, साथ ही साथ एनालॉजी का जो पीडीएफ आपको दिया गया था उसके अंदर 12-13 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे, वो आप लोगों में से कितनों ने किए? बस इतना बता दो। चलो भाई, अंकित तो बोल रहा है कि उसने किए हैं। अब वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है तो पता नहीं है, पर बोल रहा है तो मैं मान लेता हूँ कि चलो ठीक है इसने किए हैं। बाकी और नहीं हैं? मतलब बाकी लोग भीड़ का हिस्सा हैं, मैं ये मान लूँ? बताओ। जिसका फर्स्ट डे है उसको ठीक है, पर बाकी लोगों को मैं भीड़ का हिस्सा मान लूँ ना भाई? सीधी सी आपको बुरा लगेगा, आपको जो मैं अभी बोलने वाला हूँ वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई साहब आप यहाँ से मुझसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, और मैं चाहता हूँ दिल से कि आप सिलेक्शन लेकर जाएं, हर चीज़ सीख के जाएं। आपको अगर क्लास के अंदर मुंह उठा के ही आना है तो भैया फिर कोई मतलब नहीं है फिर मेरे लाइव पढ़ाने का। हाँ, सही बता रहा हूँ मैं आपको क्लियरली। 2-4 बच्चे दिख रहे हैं कि हाँ सर किए हैं, बाकी सब लोग ऐसे ही भाई साहब, कोई मतलब नहीं है उनको। मतलब बेवकूफ़ हैं हम लोग जो मतलब इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, कंसेप्ट हर एक तरीके से ये सोच के पढ़ा रहे हैं कि हाँ यार इस कंपटीशन के दौर में बच्चे ढंग से पढ़ लें और फाइनली अपना सिलेक्शन ले लें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर एनालॉजी पार्ट 3। पर उससे पहले मैं चर्चा कर लूं आपको, पार्ट 2 के अंदर हम लोगों ने क्वेश्चंस देखे थे। ठीक है, क्वेश्चंस देखे थे, क्लियर है? ये सभी क्वेश्चंस हमने देखे थे, और 20 क्वेश्चंस करने के बाद मैंने आपको कहा था कि यहाँ से क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर बस कम से कम ये जो क्वेश्चंस हैं आपके पास में 30 तक के 35 तक के ये जो क्वेश्चंस हैं, अच्छा और भी थे क्या इसमें? हाँ, लगभग इतने ही थे, 37 क्वेश्चन के आसपास थे। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि प्लीज़ इनको करके आ जाना, 17 क्वेश्चंस हैं। चलिए, आप में से जितनों ने किए ठीक है, जितनों ने नहीं किए अब जल्दी से कर लो। यहाँ पर सामने आपके सामने क्वेश्चन है 9 का 85 के साथ में जो रिलेशन है वही रिलेशन आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या आने वाला है। जल्दी से बताएंगे। 9 का 85 के साथ में दोस्तों जो रिलेशन है वही रिलेशन आपको आइडेंटिफाई करना है और बताना है। सर जितने आए उतने बना लिए, जो नहीं आए थे वो छोड़ दिए थे। ठीक है, अभी डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे, जो आपको नहीं आए वो सब भी डिस्कस हो जाएंगे, डोंट वरी। और फिर आगे चलेंगे, हम लोगों को वर्ड एनालॉजी भी पढ़नी। ऐसा थोड़ी कि सिर्फ नंबर ही आएंगे यार, वर्ड एनालॉजी के भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, आप सभी को पता होने चाहिए। चलिए, हाँ जी जल्दी से बताइए। दिख रहा है ना भाई? क्या वास्तव में आपको लगता है कि मुझे पेन चलाने की ज़रूरत है इस प्रश्न में? करने वाला इसको मौखिक करके आएगा। मैंने 1000 बार बोला है कि आपको ये प्रोसेस याद रखना है। स्क्वायर याद रखने हैं, क्यूब याद रखने हैं। ठीक है, आपको प्राइम नंबर्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, प्राइम नंबर्स। उसके बाद आपकी कैलकुलेशन स्पीड, जिसके अंदर जोड़ आता है, बाकी आता है, गुणा आता है, भाग आता है ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, ये सब प्रोसेस में आपको याद रखने हैं। देन आपका फोकस होना चाहिए इवन और ऑड पे, अर्थात सम और विषम। ठीक है, ये प्रोसीजर आपको परमानेंटली याद रखना है जब भी एनालॉजी और क्लासिफिकेशन ये दोनों टॉपिक्स पढ़ेंगे। 9 का 85 से रिलेशन आइडेंटिफाई करना है, तो ये बनेगा 9 का स्क्वायर प्लस 4 85। अगला आप देख सकते हैं, क्या 7 का स्क्वायर प्लस 4 नहीं बन रहा है यहाँ पे? 7 का स्क्वायर प्लस 4 53,
यानी जो संख्या है उसका स्क्वायर प्लस 4, जो संख्या है उसका स्क्वायर प्लस 4। करेक्ट। आगे सोचने की जरूरत ही क्या है। ये तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 है भाई साहब, 3 का स्क्वायर प्लस 3 है। 4 कहाँ है, ये 4 कहाँ है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट अगला देखिए, बताइए जल्दी से। देखने पर क्या लग रहा है, नियरेस्ट स्क्वायर सोचिए। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिल रहा तो आप नियरेस्ट स्क्वायर सोचिए भाई साहब। अगर परफेक्ट स्क्वायर आपको नहीं मिल रहा है तो आप नियरेस्ट स्क्वायर सोचिए भाई साहब। 520 किसके करीब है, 512 के करीब है, यानी 8 का क्यूब प्लस 8। 350 किसके करीब है, 343 के करीब है, यानी 7 का क्यूब प्लस 7। क्लियरली लॉजिक दिख रहा है कि इनके बीच में है -1। भाई साहब इनके बीच में क्या है, -1। अगला देख लो, अगला देख लो भैया, यहाँ पे क्या बनने वाला है। यह है 8 का क्यूब -8, 7 का क्यूब प्लस 7 और ये है -1, है ना। क्या ऐसा लॉजिक और कहीं दिख रहा है मुझे, देख सकते हो क्या आप यहाँ पे, क्या इस ऑप्शन पे नज़र डाल सकते हो आप। 68 और 30 डेट मीन्स 4 का क्यूब प्लस है 4, ये 3 का क्यूब प्लस है 3। सेम टू सेम अगर आप देखें यहाँ पर तो ये बन रहा है -1 वाला लॉजिक। क्या सभी का सही है, सभी का सही है भाई, जल्दी से बता दें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, चलो बनाओ। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 8448। दोस्तों इस प्रश्न को आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। देखिए मैंने अभी आपको एक प्रोसीजर समझाया जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया कि भाई आपको ये प्रोसीजर पता होना चाहिए ना, स्क्वायर पर भाई साहब क्यूब माइनस स्क्वायर का जो लॉजिक है ना वो भी एक अपने आप में इंपॉर्टेंट लॉजिक होता है, ध्यान रखिएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। मुझे नहीं पता कि अप्लाई होगा या नहीं होगा, वो बात की बात है, पर फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि एग्ज़ाम के अंदर क्यूब माइनस स्क्वायर, सेम नंबर का क्यूब या सेम नंबर का स्क्वायर या अल्टरनेट नंबर के क्यूब माइनस स्क्वायर का लॉजिक जरूर आता है, ठीक है। जैसे 8 का क्यूब कितना होता है, हमें 8 दिया है, यहाँ 448 दिया है, हमें पता है कि 8 का क्यूब जो होता है वो 512 होता है, 8 का स्क्वायर जो होता है वो 64 होता है। अब 512 और 64 का डिफरेंस देखेंगे तो 12 में से 4 जाएगा तो 8, यहाँ बनेगा क्या 0, 50 में से 6 जाएगा तो 44। देख लिया आपने, यानी लॉजिक क्या बना भाई साहब, लॉजिक क्या बना बताओ। लॉजिक बना 8 का क्यूब माइनस 8 का स्क्वायर 448, जो संख्या दे रखी है उसी का स्क्वायर इक्वल टू 48, ठीक है। तो ऐसे ही भाई साहब इसका आंसर 10 होगा, 10 का क्यूब माइनस 10 का स्क्वायर, 1000 माइनस 100 कितना हो गया 900, 1000 माइनस 100 कितना हो गया 900 हो गया। नेक्स्ट अगला देखेंगे, चलिए बनाइए। 7 और 392 लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, 7 और 392, बताओ। जरूरी थोड़ी है हर बार माइनस में आएगा, प्लस में भी आ सकता है।
जाओ भाई साहब। सही है। देखिए अब 7 का क्यूब तो हमको पता है कि भाई साहब 343 होता है, दिया हमको 392 है। डिफरेंस देखें तो 12 में से 3 जाएगा तो 9, 8 में से 4 जाएगा तो 4। सही है, तो 49 समझ में आ गया हमें इसका मतलब। यानी कि 7 का क्यूब प्लस 7 का स्क्वायर अगर कर दें, 343 प्लस 49 अगर कर दिया जाए तो ये वैल्यू 392 ही बनाएगा। आप देख लें इसको, ये वैल्यू कितना बनाएगा, 392। करेक्ट, तो सही होगा ही। 8 का क्यूब प्लस 8 का स्क्वायर 512 प्लस 64 कितना हो जाएगा, 6, ये 7 और ये 5, क्या बना 576। क्या बनेगा भाई साहब, बना क्या यहाँ पर, यहाँ बना 576। नेक्स्ट अगला देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए अब इधर दोस्तों, जैसे आपको मैंने बताया कि ये लॉजिक इंपॉर्टेंट है, जिसको आपने साइड में नोट कर लिया होगा कॉपी के अंदर, वैसे ही अब आपको मैं एक लॉजिक बताने वाला हूं जो इंपॉर्टेंट है। ऑड सम संख्याओं पे आने वाले अंक और विषम संख्याओं पर आने वाले अंकों का योग, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, करेक्ट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिक्स के अंदर आप ये भी जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि भैया आप तभी कर सकते हो सम ऑफ, कभी कभी ऑड डिजिट्स ले लेता है, कभी कभी ऑड प्लेसेस ले लेता है। सम ऑफ ऑड प्लेसेस यानी ऑड प्लेस, विषम संख्या पर आने वाले अंकों का योग। कभी कभी तो विषम संख्याओं का योग ले लेता है, कभी कभी विषम संख्याओं पर आने वाले अंकों का योग। ठीक है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहां लिख दूं, इधर इसको एक काम करता हूं, इसको अलग से ब्रैकेट बना के लिख देता हूं भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो ठीक है, पर एक काम करता हूं, लॉजिक को अच्छे से लिख देता हूं आप लोगों के लिए ताकि याद रहेगा। कौन कौन से लॉजिक आते हैं, सम ऑफ odd place, sum of odd place digits minus sum of even place digit, sum of odd place digit minus सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट। या तो लॉजिक ये होता है, या फिर लॉजिक सीधा ये होता है, सम ऑफ ओड डिजिट्स माइनस सम ऑफ इवन डिजिट। हिंदी में भी लिख देता हूं भैया, परेशान मत होना। इसको अपन बोलते हैं, इस वाले लॉजिक को, विषम संख्याओं, विषम संख्या पर, विषम संख्या पर आने वाले, विषम संख्या पर आने वाले अंकों का योग माइनस सम संख्या पर, सम संख्या पर, सम संख्या पर आने वाले, सम संख्या पर आने वाले अंकों का योग। विषम संख्या पर आने वाले अंकों का योग माइनस सम संख्या पर आने वाले अंकों का योग। ठीक, करेक्ट है।
या फिर विषम संख्या के अंकों का योग, या फिर लॉजिक दूसरा क्या बनता है, विषम संख्या के, लिख लेना भैया, विषम संख्या के अंकों का योग माइनस सम संख्या के अंकों का योग। जब आपका इवन ओड, ठीक है, मतलब आपके लॉजिक ना लग रहे हो, कौन से वाले, जब आपका प्राइम नंबर ना लग रहा हो, स्क्वायर रूट ना लग रहा हो, ठीक है, करेक्ट है, क्यूब रूट ना लग रहा हो, तब आपको ध्यान रखना है कि अगर काफ़ी बड़े नंबर आ जाएं, या तो कभी कभी अंकों का सीधा योग भी दे देता है, कभी कभी इन सब का योग ये लिखा होता है, इन सब का योग एक नंबर लिखा होता है, लेकिन कभी कभी ये दोनों लॉजिक्स याद रखने। फिलहाल इस वाले क्वेश्चन के अंदर जो आपका लॉजिक चल रहा है वो ये वाला चल रहा है, यानी कि जो विषम संख्याओं के अंक हैं, जैसे ये पहले नंबर पे 3 आ रहा है, ठीक है, 1, 4 और 9, ये ऑड नंबर पे आ रहे हैं, 1, 3 और कौन से प्लेस पे, प्लेस यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लेस उनके स्थान, विषम संख्या पर आने वाले अंकों का योग, और डायरेक्टली कभी कभी आता है विषम संख्या के अंकों का योग, दोनों में फ़र्क है। जैसे यहाँ पे 3, 4, 9 एक साथ लिखा है, ठीक है, यहाँ लॉजिक देखना क्या लिखा है, 3 + 4 + 9, इसमें से माइनस करेंगे किसको, सम संख्या पर आने वाले अंक, सम संख्या पर कौन, दो, दूसरे नंबर पे आ रहा है 7, चौथे नंबर पे आ रहा है 1, 7 + 1, तो क्या बनेगा देखिए, ये 4 और 3 7, 9 और 7 कितना हो गया 16, 16 में से 8 जाएगा तो कितना हो गया 8, 16 में से कितना होगा 8 जाएगा तो 8। ऐसे ही इसको देख लो, इस वाले को देख लो, 4, 8, 2, ये ले लेंगे भाई साहब, 4 + 8 + 2, विषम संख्या पर आने वाले ये हैं, सम संख्या पर आने वाले ये हैं, सम संख्या पे कौन आ रहा है 5, 7 और 6, 8 और 4 12 और 2 कितने हो गए 14, माइनस 7 और 5 12, 12 और 6 हो गए 18, 14 - 18 कितना हो गया -4, 14 - 18 कितना हो गया -4 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, 14 - 18 क्या हो गया -4। ठीक, करेक्ट है, सही है भैया, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं, पहले तो ये बता दो, नोट कर लिया आपने, क्या दोनों लॉजिक आपने नोट कर लिए हैं दोस्तों, मुझे थम्स अप करके इतना सा बता दो कि यस सर दोनों लॉजिक नोट कर लिए, बनाइए, चलिए देखिएगा, करते हैं इसको सोल्व। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, करिए इसको, करिए अब 221 30 बनाइए,
बोलो। क्या आएगा? लो हो गए धराशायी। देखो दोस्तों, मैंने आपसे एक चीज़ याद है, कल आपको एक चीज़ सिखाई थी। क्या आपको ये क्वेश्चन पता है? आपको याद है कल मैंने एक क्वेश्चन कराया था आपको? याद करिए आप, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, याद करिए। तब मैंने आपको बोला था कि अगर स्क्वायर रूट को साइड में रखकर हम लोग फैक्टर से भी चीज़ों को कर सकते हैं, याद है? फैक्टर्स। अब हालांकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर एग्जाम में नहीं देता है, पर ये क्वेश्चन है कॉम्प्लिकेटेड है। 221 के टुकड़े अगर आप डायरेक्टली स्क्वायर रूट से करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं कर पाएंगे तो ये एक लॉजिक याद है आपको? कल मैंने बताया था फैक्टर लॉजिक, गुणनखंड वाला लॉजिक बताया था आपको, याद है? तो देखिएगा इधर, यहाँ पे अगर 30 के टुकड़े करने चाहूँ तो क्या बनेगा? 5 × 6। 30 के अगर टुकड़े करने चाहूँगा तो क्या बनेगा? 5 × 6। फिर अनुपात का साइन, 6 7 42, याद है? ये प्रोसीजर मैंने आपको बताया था। ये वाला और ये वाला सेम है, फर्स्ट और लास्ट क्या चल रहा है? सेम। करेक्ट? सही है? ऐसा एक लॉजिक बताया था मैंने आपको। अब आज एक दूसरा लॉजिक आपको सिखाने वाला हूँ मैं। जैसे अब इसके टुकड़े करेंगे तो क्या बनेगा? 8 × 9। तो अगर ये वाला और अगला वाला सेम रहना है तो इसका मतलब क्या बनेगा? 9 × 10। ये 30, ये 42, ये 72, ये 90। सही है? अब यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट लॉजिक क्या चल रहा है। 221 को आप तोड़ सकते हो 13 × 17 में। 13 × 17 करने पर 221 आएगा। तो ऐसे ही 30 को हम तोड़ सकते हैं 13 + 17 में। यहाँ पे बस फ़र्क इतना सा है कि जिन संख्याओं में हमने तोड़ा, एक तो ये लॉजिक था जिसमें कंटिन्यूसली प्रोसेस फॉलो होता है, डायरेक्ट आ रहा है 5 6 6 7 8 9 9 10, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रोसीजर चल रहा है कि 13 × 17 करेंगे ना तो 221 आएगा, और 13 और 17 को जोड़ने पर 30 बनेगा। ये सबसे मतलब एनालॉजी के सबसे डिफ़िकल्ट लेवल में से एक लेवल का एक क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको। हालांकि देखिए एसएससी में तो एक ही बार ऐसा प्रश्न आया, मेरा फ़र्ज़ बनता है वो आपको बताऊँ। 2013 में ये प्रश्न आया था इससे संबंधित लॉजिक, मतलब ये 2013 एसएससी का प्रश्न था। हालांकि एनटीपीसी रेलवे के एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं तो रेलवे में कभी भी इस तरीके का लॉजिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आया है, ना ही कभी स्टेट लेवल के किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ये 2013 एसएससी सीजीएल का प्रश्न है, टायर 1 का। उस समय प्री में ही आती थी रीजनिंग, अब तो प्री और मेंस दोनों में आती है, तो ये उस समय का प्रश्न है। अब अगर आप दोस्तों आगे देखें, आगे चलें अगर आप, तो 667 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 667, करेक्ट। और अगर आप 22 ठीक है, 22 नहीं 23, क्योंकि 7 बनाना है ना मैं, तो 22 से 2 से तो 7 बनेगा नहीं कभी। अगर इकाई का अंक 2 ले लेंगे तो उससे तो 7 बनेगा नहीं। हाँ 3 तो लेना ही पड़ेगा, 3 7 21, तो 23 और इंटू 9 × 27 भी होता है, यानी कि 29। 23 × 29 आप करेंगे तब आप देखेंगे कि 667 आएगा, और साथ ही साथ 23 में अगर आपने 29 जोड़ दिया तो आपका आंसर 52 बन के आएगा। अब आप देख रहे हैं उस समय का सबसे हार्ड प्रश्न यही था, एकमात्र प्रश्न 2013 में। लगभग 11 साल हो गए
11 साल में इतने एग्जाम्स के पैटर्न्स मैंने देख लिए, पर मैंने कभी भी इसको दोबारा से रिपीट होते हुए नहीं देखा। क्या सोच के एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन दिया था मुझे नहीं पता, ठीक है, पर आज तक उसके बाद में कभी भी ये प्रश्न का ऐसा इस टाइप का कंसेप्ट कभी रिपीट नहीं हुआ है। तो आप लोग ये भी देख लें, ठीक है, कि ऐसे भी लॉजिक्स कभी कभार आ जाते हैं। तो समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं, आप ये याद रख लो, ये बार बार रिपीट होता है। ये वाला जो लॉजिक मैंने बताया ना, ये बार बार रिपीट होता है। 5 6 6 7 ऐसे टुकड़ों में तोड़ो जिनके बीच का गैप 1 हो और वो कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हो। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है 3 इंटू 4, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार रिपीट हो। 3 4 तो 5 6 हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पे 8 9 चल रहा है, तो अगला वाला 10 11 चल सकता है। ऐसा हो सकता है, ऐसा लॉजिक हो सकता है कि जिसमें कंटिन्यू चल रहा हो 3 4 5 6 8 9 10 11, या फिर कॉमन भी कर सकता है, ठीक है। ये आप याद रख सकते हैं, इन दोनों कंसेप्ट को आप याद रख लीजिए, ये लॉजिक्स हो सकते हैं। ये तो अलग ही हो गया, डिफरेंट ही हो गया। चलिए नेक्स्ट, आइए फटाफट से चलते हैं दोस्तों इस प्रश्न की तरफ। कौन बनाएगा? वेरी गुड यार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डायरेक्टली दिख रहा होगा ये प्रश्न तो आपको। मैं कह रहा हूँ पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, ऐसे ही हो रहा है। तो 2 इंटू 2 इंटू 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। तो इसी प्रकार से 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, 24 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, 14 9 26 क्वेश्चन मार्क, बनाओ, क्या आएगा? हम्म, 15 आंसर आ रहा है यहाँ पे। काफ़ी सारे लोग 15 आंसर दे रहे हैं, ए ऑप्शन। काफ़ी सारे लोगों का आंसर आ रहा है 15। थोड़ा सोच समझ के कर लेना भाई। चलिए, सबका आया, सबको पता लगा? देखिए इधर, जब आप, ज़रूरी नहीं है, देखिए आप यहाँ से यहाँ जाएं, ज़रूरी नहीं है। आप क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, जैसा आपको समझ में आ रहा है, आप राइट टू लेफ्ट भी जा सकते हैं। अगर आप यहाँ से राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो यहाँ से भी आपको राइट टू लेफ्ट जाना पड़ेगा। अब दिखने पर ऐसा क्या लग रहा है कि 9 को 14 अगर बनाया जाए तो 9 एक कम 9 प्लस 5 14 होता है। तो अब आपको ऐसी संख्या लेनी थी, सपोज करिए कि इंटू 1 प्लस 5 करने पर 26 बन जाए। इंटू 1 प्लस 5 तो फिर तो 21 होना चाहिए था यहाँ पे भाई। 21 एक कम 21 प्लस 5 26 तभी हो सकता है। जैसे 9 एक कम 9 प्लस 5 14, तो 21 तो है नहीं ऑप्शन में।
तो इसका मतलब ये लॉजिक तो लगेगा नहीं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, लिख भी रहा हूं हिंदी में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। जब आप चीजों को डायरेक्टली पॉजिटिव रखते हुए ना बना पाए तो आप इस संख्या को इस संख्या से आगे ले जाएं। और फिर अब अगर आप डायरेक्टली ना जा पाए, देखिए अगर आप डायरेक्टली वाला लॉजिक ना लग रहा हो, डायरेक्टली वाला लॉजिक जैसे कि आपने अभी क्या लॉजिक लगाया था यहां से यहां जाने के लिए, 9 × 9 + 5, ठीक है, ये वाला लॉजिक यहां पे मैच नहीं कर रहा, ऑप्शन में नहीं आ रहा, ठीक है। अगर आप इस लॉजिक को नहीं लगा पा रहे तो आप क्या करेंगे, आगे चले जाएंगे, आप इस संख्या को आगे ले जाएंगे और फिर पीछे आएंगे। कैसे? जैसे 9 दूनी 18 तक चले गए आपने इंटू 2 किया, 9 दूनी 18 तक चले गए, आप आगे चले गए इस संख्या से, और फिर भाई साहब वापस पीछे आए, -4 करने पर 14 बना। हाँ, तो अब आप यहाँ पर आप देखिए लॉजिक लगा सकते हो, जैसे 26 दे रखा है तो आप यहाँ पे 15 ले सकते हो। अगर इंटू 2 करूँगा तो मैं कहाँ चला गया, 30 तक चला गया, और फिर पीछे -4 किया तो 26 बना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूं अब आपको, क्योंकि इसका बार बार यूज आएगा कि जब आप डायरेक्टली प्रश्न की संख्या को ना बना पाए, चाहे बाएं से दाएं जाएं या दाएं से बाएं जाएं, तो आप संख्या को आगे ले जाएं। आप संख्या को कहां ले जाएं, आगे ले जाएं। जैसे 9 दूनी 18, आप 14 तो डायरेक्टली नहीं बना पा रहे थे तो आप आगे चले गए, 9 दूनी 18, देन फिर पीछे आएंगे, 15 दूनी 30, फिर माइनस करेंगे, ठीक है, करेक्ट, सही है। दूसरा लॉजिक क्या हो सकता था इसके अंदर, कि अगर हम बाएं से दाएं जा रहे होते तो जरूरी है कि हम दाएं से बाएं जाएं। अगर हम सिंपल सा बाएं से दाएं जा रहे होते तो हमें पता है कि 14 का आधा कितना होता है, यानी डिवाइड बाय 2 करते हैं, 14 का आधा 7 होता है, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 बनेगा, ठीक। ऐसे ही यहाँ पे 26 दे रखा है, 26 का आधा अगर आप करेंगे तो 13, 13 में 2 जोड़ेंगे तो बन जाएगा 15। ध्यान से चलिए इसको देखिए, अब बनाइए, क्या बनेगा इसका। संख्याएं हैं 1, 2 और 3, तो आपको ऐसा लग रहा होगा क्योंकि बहुत ही छोटी संख्याएं दे रखी, तो आप कहेंगे 3, 2, 5, या 1 को 2 से गुणा कर दें तो 2 बनेगा, 2 में 3 जोड़ दें तो 5, ऐसे 1 को 7 से गुणा करेंगे तो 7, 7 में 2 जोड़ देंगे तो 9, ऑप्शन में आ भी रहा है। देखिए 1 × 2, तो इससे तो बना 2, 2 में 3 जोड़ा बना क्या 5, 1 को 7 से गुणा करेंगे तो बनेगा 7, 7 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा 9, ये आंसर आ गया। अगला देखिए, नेक्स्ट क्या है,
क्या आएगा? बिल्कुल सही जवाब। या तो आप देखिए ऐसे, देखिए डायरेक्टली जाइए, मैंने अभी सिखाया मैंने आपको, अभी क्या सिखाया, 5 से डायरेक्टली 38 बनाइए, क्या बनेगा? 5 7 35 प्लस 3 38, ठीक। आगे क्या है? 8 ऑप्शन, तो क्या बनेगा? 8 7 56 प्लस 3, 56 प्लस 3 59। क्या 59 ऑप्शन में है? नहीं। जब आप डायरेक्टली जानने पर ऑप्शन का आंसर ना निकाल पाएँ तो मैंने आपको क्या सिखाया है, आप आगे चले जाएं, पहले आगे चले जाएं। कितना? 8 कर लें आप, 7 से काम नहीं बन रहा तो आगे चले जाएं आप प्रश्न में। 5 8 40, 5 8 40, सही है, करेक्ट है। 5 8 40 तक चले गए, बनाना क्या था? 38। तो 38 बनाने के लिए क्या करा फिर आपने? -2। सेम लॉजिक हम यहाँ सोचते हैं। 8 हमारे पास था, हम आगे चले जाते हैं। 8 उठी 64, ठीक। देन क्या करेंगे? -2। क्या 63 दे रखा है मुझे? सॉरी 62 दे रखा है क्या ऑप्शन में? क्या 62 दे रखा है? ये सबसे सदाबहार लॉजिक बता रहा हूँ मैं आपको। मैं आपको ऐसा पैटर्न सिखा रहा हूँ, ऐसा लॉजिक बता रहा हूँ कि आप ज़िंदगी में कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये किसी किताब का लॉजिक नहीं है, ये मैंने खुद से अपने दिमाग से बनाया है कि हाँ यार, हम डायरेक्टली अगर नहीं जा पाते तो हम आगे चले जाएं पहले, ठीक है। हम अगर डायरेक्टली नहीं जा पा रहे आंसर निकालने के लिए तो हम कहाँ चले जाएं? आगे चले जाएं, और फिर कहाँ आए? पीछे आए, ठीक है। तो आगे चले गए फिर पीछे आए, आगे चले गए फिर पीछे, ऐसे याद रखोगे ना तो लॉजिक्स याद रहेंगे भी, अन्यथा फिर घूमते ही रह जाएंगे हम लोग, ठीक है। क्लियर है सभी लोगों को? सभी बच्चे थम्स अप कर दें कि यस सर बिल्कुल क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों, 14 225, तो अगला क्या बनेगा? अब आपको पता है कि 225 तो 15 का स्क्वायर होता है, तो आपके दिमाग में पिक्चर आ सकती थी कि सर 14 और यहाँ चल रहा है 15 का स्क्वायर -1, यानी यहाँ पे आपको ऐसा लगा कि +1 वाला लॉजिक है। सेम टू सेम आपने सोचा कि 15 के लिए ज्ञात कर लेता हूँ, तो यहाँ पे बनेगा 16 का स्क्वायर -1, यानी कि 256 -1 255। क्या ऑप्शन में है 255? क्या ऑप्शन में 255 है? आप मुझे बताइए। आप इन क्वेश्चंस को सीरियस ले लेना भाई, मैं पहले बता रहा हूँ। आप अगर ये सोच रहे हो कि नहीं, देखिए स्क्वायर वाला लॉजिक नहीं लगा तो अगले लॉजिक पे चलेंगे, सीधी सी बात है, प्रोसेस तो फॉलो करना ही पड़ेगा ना। स्क्वायर वाला लॉजिक नहीं लगा भाई, आपने स्क्वायर वाला लॉजिक लगाया, आपका स्क्वायर वाला लॉजिक नहीं लगा, क्यूब वाला लॉजिक इसके अंदर लगेगा नहीं, क्यूब वाला लॉजिक इसके अंदर लगेगा नहीं। क्या प्राइम नंबर वाला कोई लॉजिक है? जी नहीं सर, प्राइम नंबर वाला लॉजिक भी नहीं है। जब आपके लॉजिक्स फेल होने लगते हैं तब आपके दिमाग में आता है कि यार चलो यार नहीं लग रहा तो यही काम करते हैं, कोशिश करते हैं कि इसी नंबर का भाग लगा कर देखें या फिर वहाँ तक जाया जाए। तो जब आप भाग लगाओगे ना, देखिए, तो आप सीधा सीधा यूँ भी कह सकते हो कि अगर 14 को 16 से गुणा कर दूँ मैं, 14 को 16 से गुणा कर दूंगा तो 224 बनेगा, ठीक है भाई। ये 3 लॉजिक जब आपके फेल हो जाते हैं तब आते हो फिर आप या तो जोड़ करते हो या माइनस करते हो या गुणा करते हो या भाग लगाते हो। भाई आप इन पर कब आते हो? आप ऑपरेशंस पे कब आते हो? ठीक है, जोड़ बाकी गुणा भाग पे कब आते हो? जब आप ये पूरा प्रॉपर तरीके से लगा लेते हो उसके बाद ही तो आप सोचते हो कि हाँ इससे मैं डायरेक्टली जाके देखूं, ठीक। या सीधा सा ये भी कह सकता था मैं कि 224 में अगर मैं 14 का भाग लगा देता तो 14 एकम 14, बचा कितना यहाँ पर? 6 और 4 सॉरी 8 और 4 84, 14 छिंग 84, 16 बार भाग जा रहा है। तो सीधा सा मैं ये कहता यहाँ पर कि भैया 15 को 16 से गुणा कर लो, 15 को किससे? 16 से गुणा कर लो, तो ये क्या बनेगा? 16 पंजे 80 का 0, हासिल के 8, 16 और 8 24, बना क्या? 240। क्या बना? 240। या फिर क्या करते हैं, या फिर भैया क्या करते हैं, सीधी सी बात है, या फिर क्या करते हैं हम यहाँ पे सीधा सीधा हम लोग ये करते हैं
देखिएगा, सीधा सीधा हम लोग क्या करते कि एक एक करके संख्याएं उठाते, ए बी सी डी ऐसे उठाते, संख्याएं उठाते और उसमें 15 का भाग लगा के देखते। जहाँ पे भाग 16 बार चला जाता वही हम बोल देते कि आंसर है। सही है नहीं है भाई? यही तो करते भाई। क्या करते, अगर डायरेक्टली 16 से गुणा करना हमको नहीं आ रहा है तो हम सीधी सी बात है क्या करते, ये वाला लॉजिक लगाते ना कि 224 में भाग लगा के देखते कितनी बार भाग जा रहा है, 16 बार भाग जा रहा है। तो आप ए बी सी डी 245 में 15 का भाग लगा के देखते। सही है नहीं है कि 215 में अगर भाग लगाया तो फिर तो यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों, 9 और 5 95 हो जाएगा। इसमें तो 15 का भाग जा नहीं रहा। इसमें 15 का भाग लगाते तो आपको दिख जाता कि हाँ 16 बार भाग चला गया। इसमें 15 का भाग लगाते तो 15 बार ही जाता। इसमें 15 का भाग लगाते तो दोस्तों आप खुद देख सकते हैं, ठीक है, क्या भाग जाएगा, 15 एकम 15 बचा फिर कितना, 100। सही है, 100 में तो 15 का भाग जाएगा नहीं, तो इसमें तो भाग जा ही नहीं रहा। ठीक इस तरीके से सोचना होता है। नेक्स्ट आगे चलिए, क्या बनेगा। यहां पे दे रखा है 64 और यहां है क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट अगला दे रखा है 72 और यहां दे रखा है 53। चलिए आप खुद से ट्राई करिए, खुद से आराम से दिमाग लगाइए, ऑप्शंस पे नजर डालिए और सॉल्व करिए क्या हो सकता है। बनाओ। सबसे पहला लॉजिक क्या, स्क्वायर और क्यूब, ये सोच लो आप पहले, उसके बाद बाकी सारी चीजें बाद में। आपके दिमाग में आएगा 64। 64 जो होता है, ठीक है, वो 8 का स्क्वायर होता है। ये 8 का स्क्वायर होता है। 72 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, 53 तो किसी का स्क्वायर नहीं है। तो आप कहोगे कि सर स्क्वायर वाला लॉजिक तो फेल हो गया। क्यूब, क्यूब है नहीं किसी का। पहले सिंगल सिंगल चेक कर रहे हैं, स्क्वायर फेल, क्यूब फेल। क्या प्राइम नंबर है 53? 53 में किसी का भाग जाता है? 53 एक प्राइम नंबर है। अगर 53 एक प्राइम नंबर है तो आप सोच रहे हो कि यहां भी एक प्राइम नंबर आएगा, तो ये ऑप्शन में कहीं पर भी प्राइम नंबर नहीं है। लीजिए, आपका प्राइम नंबर का लॉजिक भी फेल। अब आप आएंगे डिजिट्स पर। डिजिट्स से मिलकर, यानी 7 और 2 से मिलकर 53 बने। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। अब आपके दिमाग में पिक्चर आई कि हाँ यार, 7 और 2 से मिलकर भाई साहब 53 बन सकता है, यानी 7 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। आप प्रोसेस याद रखो, अपने आप प्रोसेस याद रहेगा, क्वेश्चन बनते चलेंगे। 49 प्लस 4 कितना हो गया, 53। 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16। 16 और 36 कितना हो जाएगा, 52, 52। ये आपका आंसर आएगा। अपने आप प्रोसीजर, अपने आप चीजें होने लगेंगी। आप बस प्रोसेस याद रखते जाएं, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। फिर आते हैं डिजिट्स पे। फिर डिजिट्स, इंडिविजुअल डिजिट्स हमने ली। डिजिट्स नहीं होता तो डायरेक्टली भाई साहब चेक करने की कोशिश करो। चलो भाई, अब आपके सामने दे दी मैंने 3 डिजिट्स। 2 डिजिट्स नहीं दिए, अब मैंने आपको 3 डिजिट्स दे दी। 72, 16, 87। जरूरी थोड़ी है हर बार 2 वाला आएगा यार भाई। हम लिखा के या रट के थोड़ी जाएंगे कि वहां पे 2 वाला आएगा, 3 वाला भी आ सकता है। कहाँ दिक्कत आ रही, करी। तीन वाला आ गया तो भी क्या दिक्कत है? 3 एक साथ थोड़ी दे रखे हैं, दिए तो 2 2 ही है ना। आके खोल के देखो। अरे समानुपात 2 बार लगाया है, यानी कि इन 2 में जो रिजल्ट होगा वही इन 2 में रिलेशन होगा, इन 2 में भी वही रिलेशन होगा। 72 को 16 क्या बनाया जा सकता है सर? डिजिट वाइज अगर डायरेक्टली देखूं, 7 दूनी 14, 14 प्लस 2 तो होता है 16। क्या लास्ट वाले में चेक कर लूं सर? 9 छिंग 54 होता है। 54 में 2 ऐड करूंगा तो बिल्कुल सर 56 बन रहा है। तो बिल्कुल 87 के लिए भी चेक कर लेंगे। 8 × 60, 8 × 7 56 प्लस 2, 56 प्लस 2 58।
चलिए बनाइए। बनाइए, क्या आएगा? काफ़ी सारे लोग, भरत का आंसर 70 आ रहा है इसका। सबको जोड़ दिया क्या? 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 36 और 16, 36 और 16 तो होता है 52। जी बिल्कुल, 52 और 4 56, बिल्कुल। यहाँ पे लॉजिक क्या चल रहा है देखिए, इंडिविजुअल डिजिट, सिंगल डिजिट। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, कितना हो गया? 56। 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 25 और 9 34, 34 और 36, 34 और 36 हो गया 70, 70, बिल्कुल सही है। अगला 54 और 41 बनाएं दोस्तों। क्या आएगा? जल्दी से करके बताओ भाई, डायरेक्टली याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डायरेक्टली संख्या याद कर लो, 41 होता है, ताकि आपको वहाँ समय बर्बाद करने की जरूरत ना पड़े। 9 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों? 13, 13। अगला 16 को 40 लिखा हुआ है, 16 दूनी 32 होता है, 40 करेंगे यानी 2.5 गुना। भाई एक तरीके से आप देखिए, 16 और 40 में अगर मैं डायरेक्टली रिलेशन देखूँ, ना तो स्क्वायर है ना क्यूब है, ये तो है ही नहीं। पर मैं यार डायरेक्टली ये कह सकता हूँ कि यार ये 2.5 गुना है इसका। 16 का 2.5 गुना 40 है, तो 20 का 2.5 गुना 50। जी बिल्कुल दे रखा है। अब ये कंसेप्ट छोटे छोटे तो आपको हमेशा परमानेंटली दिमाग में रहने ही चाहिए। अब जैसे 254 को 50 लिखा हुआ है, 678 फंस गए आप, आपको लगा यार पता नहीं क्या ही है, ठीक है। 56 इंटू 6, 6 पंजे का 30 और 36, 636 और 10 46 हो गया। देखिए अब इनको अगर आपस में गुणा कर दूं, इनको आपस में गुणा कर दूं तो ये 50 तो नहीं बनाएंगे, लेकिन 40 जरूर बनाएंगे। 2 इंटू 5 इंटू 4, 5 चौक 20, 20 दूनी 40, 40 में 10 जोड़ूंगा तो ये वैल्यू मैं 50 बना सकता हूँ। सेम टू सेम क्या लिखा हुआ है? 678 लिखा हुआ है, उसके लिए मुझे ज्ञात करना है। तो मैं कह सकता हूँ कि 6 इंटू 7 इंटू 8, 8 7 56, 56 इंटू 6 336, 336 प्लस 10 ये बना 346, जो कि ऑप्शन में दे रखा है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने निखरते जाओगे, मैं आपको क्लियरली बताऊं, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने निखरते जाओगे, उतनी चीजें आपको आएंगी, ठीक है। एनालॉजी के अंदर जितने क्वेश्चंस करो उतने कम है। तो आपको ये कंसेप्चुअल क्लासेस के साथ साथ जो पैटर्न्स आज दोनों आपने सीखे नए वाले याद रहेंगे। एक तो इंडिविजुअल डिजिट्स वाले, उनके अंदर लॉजिक लग सकता है। दूसरा आपको मैंने क्या सिखाया, अगर डायरेक्टली आंसर नहीं बन रहा तो पहले आगे जाएंगे अगले नंबर के साथ और फिर पीछे आएंगे। ये कंसेप्ट हम याद कर सकते हैं, ठीक है, करेक्ट है सब। ये सबसे इंपॉर्टेंट मैंने क्यों बताया, इसीलिए क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एग्जाम्स के अंदर आता है। साथ ही साथ इंडिविजुअल डिजिट्स में तो कुछ भी चल सकता है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है इनमें तो। साथ ही साथ ये लॉजिक
नंबर सेम 5 6 6 7, या फिर कंटिन्यूसली चल रहे हो 3 4 5 6 8 9 10 11 ऐसे, ठीक है। ये भी विषम सम ऑफ ऑड डिजिट्स माइनस सम ऑफ इवन डिजिट्स, ये भी करके देख सकते हैं आप। बाकी ये तो पता ही है आपको, स्क्वायर का क्यूब, क्यूब का स्क्वायर, मतलब इनका डिफरेंस या फिर प्लस, ठीक है। कभी कभी डिफरेंस आ जाएगा, कभी कभी प्लस आ जाएगा, या तो क्यूब प्लस स्क्वायर या क्यूब माइनस स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये लॉजिक्स आपको याद रखने हैं और कल की क्लासेस ज़रूर देख कर आएँ, तभी मज़ा आएगा। पीछे इनके आंसर की भी दी थी मैंने आपको, इसीलिए दी थी कि भाई चलो ठीक है, आप है तो ये भरत ही, रहना तो इसकी तरह ही है, हंसते हुए मुस्कुराते हुए, लेकिन साथ ही साथ क्वेश्चंस भी तो करने हैं भैया, ठीक है। चलिए, ऑल दी वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे। इस प्रकार रहने चाहिए आप ज़िंदगी में हमेशा, और वो तभी पॉसिबल है जब मेहनत करोगे, मेहनत नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा फिर। लव यू ऑल, टेक केयर।